अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आपको पता है आजकल हर जगह जहां बैठो एक ही जिक्र है और वो है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में होने वाले मुज़ाकरात की। अब इस मुज़ाकरात के अमल के अंदर वैसे तो बहुत सारे स्पॉयलर्स या जिनको आप कहें रुकावटें हो सकती हैं मुमकिना तौर पर, लेकिन एक जो एविडेंट रुकावट या फिर आप कहें स्पॉयलर हो सकता है वो है अगले हफ्ते, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 6 जनवरी को आने वाला 190 मिलियन पाउंड्स का इमरान खान के खिलाफ जो फैसला है वो। अब इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये मुज़ाकरात के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, कुछ की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपनी राय का इजहार करते हुए ये कहा है कि इस फैसले को जो भी हो वो, चाहे हक में आए या मुखालिफ, मुज़ाकरात के अमल के ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। शेर अफजल मरवत का जो बयान है उसमें कितना वजन है और क्या वो बयान दुरुस्त है, अपने तजियाकारों से जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। फ़खर, क्या इम्कान है, क्या आपको लगता है कि जो भी मुमकिन फ़ैसला होगा वो असरअंदाज हो सकता है मुज़ाकरात के ऊपर या नहीं? शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये 6 जनवरी को फ़ैसला आएगा। ख़ास तौर पे ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला है, इसमें मज़ीद ताख़ीर भी हो सकती है कुछ भी रीज़न्स की वजह से। तो पहली बात तो ये है, और दूसरा ये कि जो मुज़ाकरात के हवाले से है कि अब तक जो 2 दौर हुकूमत और उनके दरमियान हो चुके हैं, उस पे आज मेरी एक हुकूमती जो कमेटी के एक रुकन है उनसे बात हुई और उनसे मैंने पूछा कि ये जो बुनियादी तौर पे मीडिया के सामने अनाउंस किया गया है कि वर्कर्स की रिहाई के हवाले से, और दूसरा जो है ये 9 मई और 26 नवंबर वाले कमीशन के हवाले से, क्या यही मुतालबात हैं या कुछ दरपर्दा और भी इनके मुतालबात वो पेश किए गए हैं या नहीं। तो वो जो मेरी किसी एक हुकूमती कमेटी के रुकन से बात हुई, वो ये बताते हैं कि देखें ये तो सिर्फ मीडिया के लिए है। जो PTI की तरफ से मुज़ाकरात के दोनों दौर हुए हैं, इनका मुतालबा शुरू ही इमरान खान की रिहाई से होता है और ख़त्म भी उसी पे हुआ है। ये सिर्फ अपने वर्कर्स और उनको दिखाने के लिए इन्होंने वर्कर्स का नाम वो किया हुआ है। अदरवाइज़ ये जो कमेटी में जो डिस्कशन हुई है, इन्होंने यही मेन मुतालबा किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए एंड अदर्स का वो कहते हैं वो किया जाए। तो ये बुनियादी तौर पे जो आगे फिर इनसे दूसरा एक और चीज़ जो वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के दौरान जो डिस्कशन हुई, वो इनकी तरफ से PTI की तरफ से मुतालबा है कि हमें इमरान खान से मुलाकात के लिए बाकायदा एक प्रॉपरली हमें वो अरेंजमेंट वो किया जाए। उस पर हुकूमती जो कमेटी के अरकान हैं उन्होंने ये बताया कि आपकी पहले भी मुलाकात कराई गई है। तो उस पर जो PTI वाले उन्होंने ये बताया है कि मुलाकात पहले हुई है लेकिन वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, और दूसरा फिर जो बगिंग है या फिर जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस वगैरह हैं उसकी वजह से हम खुल के इमरान खान के साथ बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी ओपन जगह के ऊपर इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात हो, ताकि हम आपस में जो इमरान खान के साथ जो ओवरऑल डिस्कशन है और जो फिर इमरान खान से इंस्ट्रक्शन लेनी है वो हम ओपन किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे रिकॉर्डिंग का कोई वो ना हो, ख़दशा ना हो और ना ही कोई इस तरह का बगिंग का हो। तो ये 2 बुनियादी तौर के ऊपर वो मुतालबात हैं जो PTI की तरफ से वो किए गए हुकूमती कमेटी से। लेकिन ये इम्प्रेशन यही दिया जाता है कि ये जो मुतालबात में सिर्फ मुतालबा किया जाता है वो वर्कर की रिहाई के लिए, असल जो हकीकत है वो है। जहाँ तक बात है कि क्या ये मुज़ाकरात इससे सबूताश होंगे या नहीं होंगे, फिर इस पर आज मैंने ये जो इस कमेटी के रुकन है सेनेटर इरफान सिद्दीकी, उनसे भी बात की है और उनसे भी पूछा है कि क्या ख़ास तौर पे जो PTI की तरफ से कल परसों 9 मई के जो 19 वर्कर्स रिहा किए गए और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया, क्या उससे कोई ये जो मुज़ाकरात है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता। और फिर ये जो 6 जनवरी वाला जो ये शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा कि इससे, तो उस पर वो कह रहे हैं कि जो कमेटी जब ये, तो उन्होंने कमेटी वो कहते हैं कि जो मुलाकात कर रही है या जो डिस्कशन होनी है वो जो एक्सटर्नल जितने भी मामलात हैं हम उनको पीछे छोड़ के ही सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात के ऊपर और जो चीज़ें आगे PTI के साथ डिस्कस होनी है वो करनी है। लेकिन असल मसला ये है कि क्या PTI वो रिटर्न मुतालबात लाएगी या नहीं लाएगी, उसके लिए जो सारा कुछ इस पर वो करना है वो इमरान खान ने करना है। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये मुज़ाकरात, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है ख़ास तौर पे PTI की तरफ से, और उनका मुतालबा सिर्फ यही है कि इमरान खान की रिहाई हो,
और उसके बगैर जो है ये शायद आगे ये मुज़ाकरात कामयाब इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है कि हुकूमत के पास वो एग्जेक्टिव पावर्स नहीं है। किसी भी अगर कोई मुजरिम या सज़ा याफ्ता हो उसको इस तरह एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए रिहा किया जाए, अनलेस कोई MPO के तहत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस ऑर्डर है उसके तहत कोई गिरफ्तार हो मुझे तो ऐसा फिर तो लग हम रहा वो है कर कि सकते जो हैं। पसे पर्दा चीजें वो बड़ी तेजी से चेंज हो रही हैं, क्योंकि पिछले शो में आपने ये राय दी कि आपको लगता है कि अब संजीदगी आ गई है, हालांकि उससे पीछे आपका वही मौकिफ था जो आज है, यानी संजीदा नहीं है। ये इतनी जल्दी शिफ्ट कैसे, क्या वजह है? देखिए अलीना, उस पे सिर्फ इसकी जो ये तब्दीली की वजह है वो सिर्फ PTI की जो स्टबर्ननेस है, जो उनका वो सिर्फ एक ही बुनियादी तौर पे एक ही नुक्ते के ऊपर अड़े हुए हैं और वो है इमरान खान की रिहाई। इमरान खान की रिहाई के अलावा वो आगे बढ़ ही नहीं रहे। जब ये दूसरी चीज़ें डिस्कस हों तो फिर ही शायद कोई रास्ते खुलते हैं, लेकिन उनका बुनियादी मुतालबा यही है कि इमरान खान को आप रिहा करें। अच्छा, ठीक है। और आप ये क्यों समझते हैं कि 190 मिलियन पाउंड्स का फैसला 6 जनवरी को नहीं सुनाया जाएगा? अलीना, जो पहले इसकी रीज़न साइड की गई थी, एक तो वो जज साहब ने कोई ट्रेनिंग पे या उसके कोई हाई कोर्ट का कोई कोर्स था उसके हवाले से जाना था, और कुछ और जो सर्दियों की छुट्टियां आ गई थी, तो इस वजह से मैं जो मेरी इतलात यही है कि अभी तक भी वो फैसला शायद वो 6 जनवरी को नहीं होगा। वो आगे मज़ीद एक्सटेंड का जो डेट है वो बता दी जाएगी कि शायद आगे 6 जनवरी के बाद ही किसी डेट को वो सुनाया जाए। सर, एक तो थी वो जैसे हकीकी आज़ादी है ना, ऐसे एक तो थी हकीकी वजह, तो एक तो थी ये वजह जो आप कह रहे हैं और एक थी हकीकी वजह। तो आप इससे पहले भी बता चुके हैं कि दर पर्दा क्या हो रहा था, कि अब भी वही अवामिल और वजह है कि फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा? अलीना, अगर आप ये समझ रही हैं कि ये शायद इससे मुज़ाकरात सबूताश ना हो, तो वो वजह बिल्कुल भी नहीं है कि मुज़ाकरात की जो है वो उसमें जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बताया है कि इससे वो ना हो, तो ये वजह नहीं है। वजह कुछ और है, हकीकी वजह बिल्कुल है, और उसकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव भी वो हो सकती हैं। लेकिन मुझे बज़ाहिर यही लगता है कि ये 6 जनवरी को शायद वो फैसला, क्योंकि अभी तक वो चले आई विल बी ब्लंट, और मैं आसिफ के पास से लेके जाऊंगी एंड आई वुड आस्क के जी आसिफ, ये कहा जा रहा था जब इनिशियली ये पिछले माह सुनाना था फैसला कि कोई ना कोई ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि ये फैसला मौखर हो गया है। सब सहाफ़ियों को पता था, 2-3 दिन पहले से ये खबरें आ रही थीं, भट्टी साहब ने हमारे शो पे बैठ के कहा, और फिर वैसा ही हुआ कि फ़ैसला मौखर हो गया। आप ही बताएं, इस वक्त आपको क्या इम्कान लग रहा है कि जैसे फ़खर कह रहे हैं कि 6 जनवरी को अभी भी फ़ैसला नहीं आएगा, और फिर इसकी वजह क्या हो सकती है? मैं ये समझता हूँ जी कि जिस तरह सर्दियों की छुट्टियों का बताया गया था, तो सर्दियों की छुट्टियाँ तो शेड्यूल्ड होती हैं, कोई अचानक तो आई नहीं थी, और डेफिनेटली ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर था, और पहले ही दिन मुज़ाकरात के माहौल को आलूदा नहीं होने देना चाहते थे पोल्यूटेड सियासी तौर पे पाकिस्तान की जो फैसला कुन ताकतें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ग्राउंड अभी भी मौजूद है, और मुमकिना तौर पर ये फ़ैसला शायद 6 जनवरी को भी ना सुनाया जा सके, और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होगी कि मुज़ाकरात का जो अमल है वो आगे बढ़े, और इस वक्त सारी ताकतें जो हैं वो ये चाहती हैं कि मुज़ाकरात जो है वो किसी उनके कोई नताइज आने चाहिए और वो मीनिंगफुल होने चाहिए। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के अलावा पाकिस्तान के जो इसमें सियासी जमातें मेनली इन्वॉल्व हैं, मैं अगर इसके 3 मेन प्लेयर्स अगर आपको बताऊं तो एक इमरान खान है, दूसरे मेन प्लेयर मियां नवाज़ शरीफ हैं। गो के ये हुक्मरान इत्तेहाद की मुश्तरका कमेटी है, लेकिन कुछ जमातें तो सिर्फ ऑब्जर्वर का दर्जा रखती हैं और कुछ मुशावरत में हिस्सेदार होंगी। यकीनन स्टेक होल्डर छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन मेजर स्टेक होल्डर इसमें पंजाब की दूसरी बड़ी सियासी जमात है जो PTI और नून लीग हैं। तो एक तो वो स्टेक होल्डर हैं और एक पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इसके स्टेक होल्डर हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह PTI अपनी बाकी सारी ऑप्शंस इस्तेमाल कर चुकी है और वो बिल आखिर इस नतीजे पे पहुँचे जिनके बारे में वो कहते थे कि इनसे बात नहीं करेंगे, इनके पास ताकत नहीं, उन्हें बैठना पड़ा। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज़ शरीफ, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मैदान में मुकाबला करने का शायद फ़ैसला कर चुके हैं, और ये बहुत बड़ा डिसीजन है उनकी तरफ से कि वो जो हैं वो एक मीनिंगफुल मुज़ाकरात चाहते हैं। और मैं बार बार जो बात मीनिंगफुल की कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि देखें PTI से कहा गया है कि आपने मुज़ाकरात तहरीरी तौर पर लेके आने हैं, ताकि कल, क्योंकि ये सियासी जमातें एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और ये एक अंडरस्टैंडिंग है या एक बड़ा कामन खदशा है हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर कि हो सकता है कि मुज़ाकरात के बाद किसी भी स्टेट पे इमरान खान साहब कहें कि ये तो फ़लाँ लीडर ने तो गलत बात की थी, मैंने तो कही नहीं थी।
तो वो एक ऑन द रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं इन सारे मुज़ाकरात को कि पीटीआई लिख के लाए और कल उससे फिर जो है उनकी कोई लीडरशिप भाग ना सके कि ये बातें आपने तो हमें लिख के दी थी। और ये कंसल्टेशन भी जो है इमरान खान साहब के साथ हुई थी और यही वजह है कि पीटीआई भी बहुत मोहतात है और उन्होंने एक हफ्ते के बाद इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद भी तहरीरी अपने जो मुतालबात थे नहीं दिए और मज़ीद वक्त मांगा है। वो भी ये जानते हैं कि जो चीज़ें लिख के दी जाएंगी ये इनका सियासी फ़ायदा और नुकसान भी होगा। तो अब वो इसी कंसल्टेशन को जो है वो समझते हैं कि ये जब आप लिख के देंगे और दूसरी तरफ से भी तहरीरी जवाब आएगा। उन्हें बताया गया कि हम भी आपको इसका इन चीज़ों का जो आपका चार्टर ऑफ डिमांड होगा या जो भी आपके मुतालबात होंगे उसके ऊपर हम आपको तहरीरी तौर पर बताएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि गो के सारे लोग इस बात पे मुतफिक हैं कि सियासी हल निकलना चाहिए चीज़ों का, सियासी इस्तेहकाम होगा तो उसके साथ ही मुआशी इस्तेहकाम होगा, मुल्क आगे जाएगा। शायद कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ये कैलकुलेट कर चुकी है कि डिलीवरेंस का जो एक उनके हाथ में एक टूल है वो उन्हीं के पास है और इमरान खान जो हैं उनको अगर हम सियासी मैदान के अंदर शिकस्त दें और अगर इन मुज़ाकरात में इलेक्शन को कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे भी करना पड़ता है तो वो कर लिया जाए, लेकिन बाकी फंक्शनिंग स्मूथ हो और उसमें डिलीवरेंस की जाए तो इमरान खान जो है उनका सियासी मैदान में एक बड़ा भरपूर मुकाबला हो सकता है। और इसी तरह इमरान खान अगर कोई बारी लेते हैं उसके बाद और वो डिलीवरेंस नहीं दे सकते तो ये भी चीज़ जो है उनके सियासी मुखालफिन के हक़ में जा सकती है। तो मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने गो के मरीम नवाज़ जो हैं उनको पंजाब में बड़े एक सियासी तौर पे प्रॉपर लॉन्च किया है, लेकिन जो भी उनकी डिलीवरेंस है, जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, उनके अंदर जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है या जो सियासी उनके जो उनके होने चाहिए थे, एमपीज़ होने चाहिए थे, जो उनके वज़रा होने चाहिए थे, वो उस तरीके से नहीं हैं, बल्कि वो शहबाज शरीफ मॉडल के ऊपर एक दो वज़रा के साथ मिल के और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए अपना जो डिलीवरेंस का और गवर्नेंस का जो मॉडल है उसी को फॉलो कर रही हैं। तो इस मॉडल से मुस्लिम लीग नून को पंजाब में सियासी तौर पे वही नुकसानात हो रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में होते थे और एमपीज़ जो हैं वो अब जो आगे बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही है उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान हैं। जो हमारी बात होती है मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं के साथ या सूबाई असम्बली के लोगों के साथ, तो उनका ये कहना है कि जो सूबाई लेवल पे पॉलिसीज़ दी जा रही हैं वज़ीर आला की तरफ से वो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन सियासी लोगों की उसमें क्योंकि शमूलियत नहीं है तो मुस्लिम लीग नून जो है इसको शायद सियासी इसके वो बेनिफिट्स नहीं ले सकेगी जो कि सियासी जमातें लेती हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग शायद मुस्लिम लीग नून के अंदर ये आ चुकी है कि अब अगर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ फर्दर हमने अपनी पॉलिटिक्स का अगर कोई का मार्का है तो वो सियासी मैदान में ही लड़ना है और वो उसके लिए ग्राउंड बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले गेम्स ऑफ जो रूल्स ऑफ गेम है वो तय करना चाहते हैं ताकि आइंदा जो फाउल प्ले है उसका इम्कान कम से कम हो और एक रूल्स ऑफ बिजनेस तय करके हम सियासी मैदान में जाएं और फिर अगर जिसको लोग मुंतखब करते हैं, जिसको बारी देते हैं दें, लेकिन ये मुकाबला अब जो है वो सियासी मैदान के अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो ये एक मेरी अमूमी ये राय है। और जो बात पीटीआई के लोग कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत, वो बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, लेकिन होता यही है पाकिस्तान में कि अगर किसी की मुकदमे में ज़मानत हो जाती है तो गो के मुकदमा तो चल रहा होता है, सिर्फ ज़मानत होती है, यानी कि किसी को जुडिशल कस्टडी से जामिन की कस्टडी में दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है सियासी और उसको एक समझा जाता है कि शायद मुकदमा ही किसी हद तक जो है ख़त्म हो गया या अब इस बंदे के ऊपर से वो जो सख्तियाँ थी कम हो गई हैं। इसी तरह अगर 6 जनवरी को फैसला आता है तो डेफिनेटली इसका एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इन टॉक्स के ऊपर और एक फैसले के बाद जो आपको लगता है इम्पैक्ट होगा अगर खिलाफ आता है फिर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर 6 जनवरी को ये फैसला आता है, इमरान खान को सज़ा होती है तो डेफिनेटली इसका एक रिस्पांस दिया जाएगा पार्टी लेवल पे और गो के ये फैसला किसी अदालत से होगा, लेकिन बहरहाल ये समझा जाता है कि ये मुकदमात क्योंकि हुकूमतों ने बनाए हैं तो उससे एक माहौल ख़राब होता है और बयानबाजी का सिलसिला भी होगा, फिर उसका जवाब भी आएगा। तो जो एक मेरे पास इसके ऊपर एक डिफरेंट टेक और डिफरेंट सवाल है, मैं आपसे आगे जाके करती हूँ, बट एक चीज़ मुझे थोड़ी सी क्लियर कर दीजिएगा। अभी फ़खर ने कहा कि मुतालबात लिखत पढ़त में ना देना, यानी रिटन तौर पर लिख के सामने ना लाना, ये गैर संजीदगी जाहिर करता है। आपके ख्याल में एक सियासी पैंतरा है, गैर संजीदगी नहीं?
मैं ये समझता हूँ कि गैर संजीदगी नहीं है, बहुत बड़ी संजीदगी है कि वो तहरीरी तौर पे मुतालबात देने से पहले ये सोच रहे हैं कि इसका सियासी हमें नुकसान क्या, क्योंकि जब आप ये बयानिया बनाते हैं कि इमरान खान तो बेनियाज हैं सारी चीज़ों से, जेल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, उन्हें तो रिहाई की ऑफर होती है, वो रिहा नहीं हो रहे, वो कहते हैं जो मेरे तो उस बयानिए जब आप लिख के देंगे कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए तो फिर ये कहा जाएगा जी कि ये बताएं आपने लिख के दिया, उधर आप कहते हैं कि मैं तो ऑफर हुई थी, इस पॉइंट के ऊपर मैं जरा बाद में आती हूँ, लेकिन हम जो 190 मिलियन पाउंड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, मज़हर अब्बास साहब, दो मुख्तलिफ आराएं हैं अभी हमारे सामने, लेकिन मुझे एक ये बात बताइएगा, क्या ऐसा नहीं है कि सज़ा होगी तो फिर रिलीफ का रास्ता निकलेगा? सज़ा होगी तो आगे फिर उसके बाद कोई अगर उनको रिलीफ मिलनी है, कोई ज़मानत मिलनी है तो वो होगी ना। क्या ये वाकई में असरअंदाज हो सकता है मुतालबात या मुज़ाकरात के ऊपर? जी, असरअंदाज तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है असरअंदाज। दूसरी बात ये कि जो शेर अफजल मरवत बात कह रहे हैं वो ऑलरेडी मुज़ाकराती PTI की मुज़ाकराती टीम के जो रुकन हैं शेख वक़ास, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो उन्होंने ऑलरेडी ये बात कर दी है कि अगर सज़ा हो भी जाती है तो उससे मुज़ाकरात मुतासर नहीं होंगे। लेकिन कुछ डेवलपमेंट ऐसी नज़र आ रही हैं मुझे, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, जिससे मुझे लगता है कि मुज़ाकरात शायद जल्दी ख़त्म हो जाएं। और जिस तरह अभी जो उनको सज़ाएँ हुई थी, जिनको माफ़ी दी गई, और उसके बाद जो सीन क्रिएट हुआ पेशावर में, और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का भी इनपुट नज़र आता है, बाकी लोगों जाके जिस तरह के उन्होंने बयानात दिए, उससे मुझे एक इंडिकेशन ये लग रही है कि शायद 6 जनवरी को फ़ैसला आ जाए। और क्योंकि ये फिर एक रिएक्टिव चीज़ होगी, उसकी तरफ से फिर PTI की तरफ से एक रिएक्शन आ सकता है। दूसरे जो पिछले 2-3 दिन से उज़्मा बुखारी रोज़ आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह की बातें कर रही हैं, उससे भी मुझे लगता है कि ऑलरेडी माहौल वो हो गया है। अब मुझे नहीं पता कि जो फ़खर कह रहे हैं कि अगर हुकूमती ज़राए, देखिए वो मैटर नहीं करता, हुकूमती ज़राए अगर ये कह रहे हैं कि उनकी बात इमरान खान की रिहाई से शुरू होती है और रिहाई पे ख़त्म होती है, तो जब वो ऑफिशियल आके, मैटर वो करता है जो ऑफिशियल आके बाहर बात की जाती है। अब मुझे नहीं पता कि मैं उस बात से कन्विंस्ड हूँ कि जो हुकूमती ज़राए या उनके रुकन कोई बात कह रहे हैं तो वो मुझे बता दें कि वो क्या फैक्टर्स हैं, मिनट्स हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो ये बात नहीं हो रही। ऑफिशियली तो इरफान सिद्दीकी साहब भी ये बात नहीं कर रहे। तो ऑफिशियल जो बात हो रही है वो मैटर करेगी। जहाँ तक सज़ा की माफ़ी और इसके ताल्लुक़ है, देखिए नवाज़ शरीफ साहब को 2000 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई थी, और उसके बाद हुकूमत ने इन्हांसमेंट ऑफ कन्विक्शन के लिए अपील फ़ाइल की हुई थी सिंध हाई कोर्ट में, यानी सज़ा को बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके बाद एक डील हुई और उस डील के नतीजे में नवाज़ शरीफ चले गए। ज़ाहिर सदर पाकिस्तान ने उनको माफ़ी दे दी और वो बाहर चले गए। तो कन्विक्शन हो ना हो, ये एक माहौल बनाया जाता है अगर मुज़ाकरात में संजीदगी हो। लेकिन 77 में मुज़ाकरात हो रहे थे तो जो अपोजिशन के लीडर थे, जो नज़रबंद थे, उनको एक रेस्ट हाउस में लाकर ठहरा दिया गया और फिर हुकूमत और उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए। तो आप जेस्चर देते हैं, आप इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को किसी एक जगह पे लाके, चाहे बनी गाला हो या कोई रेस्ट हाउस हो, उधर शिफ्ट कर सकते हैं। उधर ये टीम जो PTI की टीम कह रही है, उधर उनके आपस में जो मशवरे हो सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त तक, यानी वैसे तो आप माहौल जो है, जो मुज़ाकरात के अंदर माहौल है, उसमें कशीदगी नज़र नहीं आती बज़ाहिर, कि कोई ऐसी तलखी नहीं है कि जो वॉकआउट हो गया हो या इस तरह की कोई चीज़ें हुई हों। अब हमें तीसरे राउंड का इंतज़ार कि PTI लिख कर देती या नहीं देती, लेकिन ये जो पिछले 2-4 दिन में माहौल में कशीदगी आई है बाहर, उससे लगता है कि चीज़ें कुछ गड़बड़ हैं। उससे लगता है कि वो फोर्सेस जो नहीं चाहती मुज़ाकरात की कामयाबी और ऐसी फोर्सेस दोनों तरफ हैं। आप देख लें जो बयानात हैं, अब प्राइम मिनिस्टर जिस इजलास में ख़िताब कर रहे थे, वहाँ अली अमीन भी गंडापुर थे। जब जिस अंदाज़ में उन्हें बात की, शायद उनको, अगर अली अमीन गंडापुर को वो ऑफिशियल बात जो मीटिंग के अंदर हुई है वो बाहर आके नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि क्या प्राइम मिनिस्टर को लाइव वो स्पीच करनी चाहिए थी। तो ये हमारे यहाँ जो माहौल है, हमारे यहाँ जो TV स्क्रीन है, कौन बेनिफिशियरी है इसका अगर मुज़ाकरात ना हो तो आपके ख्याल में? देखिए बेनिफिशरीज़ तो ज़ाहिर है, देखिए गवर्नमेंट का क्या इस वक्त इंटरेस्ट है? क्या गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट है कि PTI से अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट को क्या मिलेगा?
मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा उससे, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कशन तो फिर चलती रहेगी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो अपनी जगह रहेंगे, सियासी जलसे जुलूस तो अपनी जगह रहेंगे उसमें। तो गवर्नमेंट बट ये सुन रहे थे ना हम कि एक ये शर्त सामने रखी जाएगी या जहन में ये है हुकूमत के कि फिर जलसे जुलूस या एहतजाज अगर उन्होंने करना है तो ये बंद करें। नहीं, जलसे जुलूस पे आप कैसे रोक सकते हैं? आप ये रोक सकते हैं कि हाँ लॉन्ग मार्च क्रिएट करने की बात हुई। अंसार अब्बासी साहब की खबर थी, बल्कि अंसार अब्बासी साहब की जो भी खबर है वो अंसार अब्बासी साहब जाने, लेकिन माहौल आप जलसे जुलूस से तो नहीं रोक सकते। आप रोक सकते हैं, धरने से रोक सकते हैं, यानी आप कमिटमेंट दे सकते हैं कि हम धरना नहीं देंगे, आप कमिटमेंट ये दे सकते हैं कि हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टी पब्लिक मीटिंग करना चाहे तो पब्लिक मीटिंग करने की तो इजाज़त है। आप ये थोड़ी पाबंदी थोड़ी लगा देंगे आप सियासी जमातों में, या तो सारी सियासी जमातें तय कर लें कि जी जलसे नहीं करने, जुलूस नहीं निकालने। आप एक सियासी जमात को तो नहीं रोक सकते। सर ये वाला जलसा जुलूस ना कि इस्लामाबाद आ रहे हैं, डी चौक पर आ रहे हैं, हुकूमत गिराने जा रहे हैं, वही बात कर रहा हूँ ना कि इस पर हो सकता है कि कमिटमेंट हो कि कोई धरना नहीं होगा, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बाकी तो आप माहौल तो मुझे जो 2-4 दिन में जो दूसरे राउंड हुआ था उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम अगले राउंड तक जो है आपको तहरीरी तौर पे दे देंगे। तो अब देखते हैं अगला राउंड क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो और ये मेरा ख्याल है पीटीआई की तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। अगर उनके ये लोग जो रिलीज़ होके आए, अच्छा, वो ये कहना भी चाहते तो जिस तरह सेलिब्रेट किया गया। मैं नेक्स्ट सवाल में इसके ऊपर बात करना चाहती हूँ क्योंकि हमने वो पूरा का पूरा रखा है, इसके ऊपर है, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। बट ये जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आसिफ और फ़खर, आपको गैर संजीदगी नज़र आती है? आसिफ को इसमें स्ट्रैटेजी नज़र आती है और बल्कि वो कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है पीटीआई के कि अगर वो अपने पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख रही है सियासी चाल के पीछे। अलीना देखें, गैर संजीदगी इस सेंस में है कि देखें आप अगर ये 2-3 मुलाकातों में इसी तरह बगैर नतीजे के कोई आप आते हैं, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली जो है वो मीटिंग्स करते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली फिर यही होगा कि ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। अगर पीटीआई जो है वो अपने मुतालबात को रिटन फॉर्म में नहीं लेके आती और कोई बाकायदा कोई संजीदगी से, क्योंकि जो मेरी इरफान सिद्दीकी साहब से बात हुई वो कहते हैं कि देखें हमने आगे अपनी जो पार्टी की आदत हैं उनको भी जवाबदेह होना है और ये तमाम तर जो मुतालबात अब हम क्या जाके उनको बताएं, अपनी जो लीडरशिप है उसको भी कि ये पीटीआई की तरफ से ये मुतालबात किए जा रहे हैं, हम जाके ये बताएं और मीडिया पे आके ये पीटीआई कहे कि हमने तो ये इस तरह की बात की ही नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई बाकायदा रिटर्न में ये लेके आए मुतालबात, तो उसके बाद ही हम ये उस पर वो कर सकते हैं। ये गैर संजीदगी है कि अगर ये 2-3 उसमें नहीं लाते तो फिर अल्टीमेटली वही होगा कि मुज़ाकरात फिर नाकाम हो जाएंगे और नाकामी जो है वो फिर पीटीआई के तो किसी सूरत भी वो इसमें नहीं है, मफाद में। ठीक है, आसिफ कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनकी जो है ना, देखें वज़ीर आला भी आए, बाकी सारे लोग भी आए, टीम के सारे मेंबर्स आए दूसरे राउंड में, तो संजीदगी तो है और यही बात संजीदगी ज़ाहिर करती है। अब जो मुतालबात तहरीरी तौर पे नहीं आए तो ये गैर संजीदगी से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो मोहतात हैं कि वो जो लिख के देंगे उसकी एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी उनको और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा लोगों में। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो अगर वो पीटीआई लिख कर ही कोई मुतालबात नहीं देती और उठ जाती है तो इसकी भी एक सियासी कीमत होगी, क्योंकि इस टेबल पे बैठने के बाद अब सारी कौम की नज़रें जो हैं वो इन मुज़ाकरात के ऊपर हैं। अगर कोई जमात मुतालबात ही नहीं देती और चली जाती है तो यकीनन इसकी भी एक सियासी कीमत होगी कि लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी मुज़ाकरात की बात हुई, सियासी इस्तेहकाम की, मुआशी इस्तेहकाम, तो कौन उसके रास्ते में रुकावट बन रहा है। मेरा ख्याल है पीटीआई को ये मुतालबात देने भी पड़ेंगे और पीटीआई बहुत मोहतात होकर ये मुतालबात देना चाहती है, क्योंकि ज़ुबानी मुतालबात नहीं है कि जिससे वो जब चाहे भाग जाएँ। ये तहरीरी मुतालबात होंगे, इमरान खान की मुशावरत से होंगे, इसलिए उनको मानना पड़ेगा कि ये मुतालबात हमने दिए थे और उसकी जो भी सियासी कीमत होगी या फ़ायदा होगा वो उसको ओन करना पड़ेगा उनको। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले जब आपने कहा ना कि सज़ा का असर होगा मुतालबात के ऊपर या मुज़ाकरात के ऊपर, सॉरी, तो मुझे बताएं क्या ऐसा नहीं है कि सज़ा होगी तो फिर आगे का प्रोसेस चलेगा ना? अगर रिहाई भी देनी है खान साहब को तो फिर वो कन्विक्शन के बाद ही वो प्रोसेस सारा का सारा होगा, तो एक तरह से सज़ा तो नागुज़ीर नहीं है। जी, जो हमारे यहाँ नॉर्मली यही होता है कि जो नैब अदालतें होती हैं या जो ये आलमोस्ट इनसे सज़ाएं हुई हैं हमारे सियासतदानों को और हमेशा सुपीरियर जुडिशरी से रिलीफ मिला है, लेकिन टाइमिंग जो होती है ना वो बड़ा मैटर कर रही होती है
और कभी भी ये नहीं कोशिश की जाएगी कि एक ऐसे मौके पे जब पहली दफ़ा कुछ चीज़ें पटरी के ऊपर चढ़ रही हैं तो उसको एक ऐसे अमल से सबोताज होने का रास्ता दिया जाए, कुछ ऐसा रूम पैदा किया जाए जिससे गलतफहमियाँ और चीज़ें जो हैं वो पटरी से दोबारा उतर जाएँ। नहीं, बट कहीं ऐसा तो नहीं है, पीटीआई को भी इस बात का इदराक है, इसीलिए वो भी ये बयान दे रहे हैं, वकास अकरम हो, ये शेर अफजल मरवत हो, कि नहीं फ़र्क पड़ेगा मुज़ाकरात के ऊपर सज़ा का? मेरा तो ख्याल है कि सेंसेबल अप्रोच तो यही है कि क्योंकि ये सज़ा तो एक कोर्ट ने देनी है, ये किसी हुकूमती ओहदेदार ने तो नहीं देनी, लेकिन क्योंकि इसके बाद बयानबाजी होती है हमारे यहाँ, अदालती फैसलों का पोस्टमार्टम होता है, फिर दूसरी जानिब से भी बयान आते हैं, तो माहौल जो है वो गदला हो जाता है। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को अवॉइड किया जाएगा ताकि माहौल जो है वो बेहतर रहे। ठीक है, लेट्स सी अब आगे होता क्या है। बहरहाल हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी है। एक और बड़ा अहम इशू है, तनकीद हो रही है, ये जो अभी पार्डन मिला है 9 मई के मुजरिमान को, ज़रा उसके ऊपर बात करते, बट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। आपको पता है कि रवां हफ्ते साने 9 मई में जो मुजरिमान थे उनमें से 19 को पार्डन मिला है, यानी उनको माफ़ कर दिया गया है, उनकी सज़ाएं ख़त्म कर दी गई हैं और उसके बाद उनको रिहाई मिली। इसके बाद हमने देखा कि कुछ वीडियोस सामने आई जिसमें सेलिब्रेट किया जा रहा था, नारेबाजी सामने आ रही थी तहरीक इंसाफ के हक़ में, और 9 मई से मुतल्लिक भी काफ़ी उसमें बयानबाजी की गई। फिर ये भी सुना जा रहा था कि इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेलिब्रेट किया है और ऐसी वीडियोस भी सरफेस हुई जिसमें हार पहनाए गए इन लोगों को और सेलिब्रेट किया गया हीरो के तौर पर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की है और उन्होंने फ़ौज से मुतालबा किया है कि नज़रसानी करें अपने फ़ैसले के ऊपर और ये सोचना चाहिए कि आप इन जो मुजरिमान हैं उनको रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन ये बाहर आकर सेलिब्रेट करें इन चीज़ों को। उन्होंने कहा जी अगर बुलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो मुल्क में बार बार 9 मई जैसा सानिहा होगा। ये जो तनकीद कर रही हैं अज़मा बुखारी, क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये जायज़ है? अपने तजियाकारों से ज़रा ये पूछते हैं। मज़हब क्या राय है आपकी? देखिए, पीटीआई को ख़ुद सोचना चाहिए। मैं अज़मा बुखारी साहिबा की जो टोन है, जो अंदाज़ है, वो ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है, उन्हें ऐसी बात करनी चाहिए। लेकिन एक ऐसे माहौल में जब मुज़ाकरात हो रहे हों तो कम से कम हुकूमती सतह पे इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये बात आप मुस्लिम लीग नून ऑफिशली करती है नहीं करती, बाकी लोगों को चीज़ ये है कि अगर पार्डन होता है, अगर सज़ा होती है तो उसके बाद ही पार्डन होता है। और ज़ाहिर अपील का कानूनी राइट एक तो मिलिट्री कोर्ट्स में हुई है और फिर अपील का कानूनी जो उन्होंने रास्ता इख्तियार किया। अब उन्होंने माफ़ी मांगी, नहीं माफ़ीनामा, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं पता। हमें क्या पता है कि मिलिट्री कोर्ट में क्या प्रोसेस हुआ? क्या हमें ये इतने तीनों चारों लोग हैं, हम में से किसी को पता है? क्या हम में से कोई वहाँ प्रेजेंट था? तो हमें जो बताया गया कि जी एक लीगल प्रोसेस था मिलिट्री कोर्ट में, उसके तहत सज़ा हो गई। अब उसी के तहत हमें बताया गया कि माफ़ीनामा हो गया, उसी के तहत बताया गया कि रिलीज़ हो गए। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो पीटीआई को सोचने का मकाम है कि पीटीआई एक ऐसे माहौल में, क्योंकि अभी पीटीआई को ये सोचना है कि अभी तो बहुत से लोग रह गए हैं उनके जिनके पे मिलिट्री कोर्ट सज़ा हैं। आप ये लोग क्या चाह रहे थे कि जो उससे अभी जो बाकी लोग हैं, अब उन्होंने जो अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने अपील की हुई है पार्डन की, तो उन पे क्या असर होगा? उस पर क्या अब पार्डन मिलेगी उसमें उसके बाद इस तरह की उसमें? तो एक चीज़ है कि रिलीज़ होने के बाद आदमी खुश होता है, अब मुबारकबाद भी वसूल करता है कि रिलीज़ हो गए, वो हुए, लेकिन उसको जिस अंदाज में सेलिब्रेट किया गया उसका मेरा ख्याल है नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है। और आगे आने वाले मुज़ाकरात, और सबसे ज़्यादा जो लोग ऑलरेडी बंद हैं पीटीआई के, उनकी रिलीज़ में रुकावट डाल दी गई इस तरह की सेलिब्रेशन की वजह से। ये जो नुक्ता है, बाकी 9 मई होता है नहीं होता, वो मुस्लिम लीग नून का और हुकूमत का एक सियासी मौक़िफ़ है, वो अपनी जगह है, लेकिन इससे पीटीआई को ज़्यादा नुकसान हुआ है और पीटीआई के उन लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ है जो ऑलरेडी कस्टडी में है। ठीक है, आसिफ क्या राय है आपकी? अलीना, मेरा बिल्कुल एक डिफरेंट व्यू है। जो भी ये लोग जो रिलीज़ हुए, सबसे पहले तो ये कि अगर कानून के मुताबिक किसी को सज़ा हुई है या जज़ा हुई है, माफ़ी हुई है, तो कानून को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि रिहा होने वाले के रिएक्शन से वो मुतासिर हो जाए और बाकी लोगों की फेट डिसाइड करते हुए वो ये सोचे कि ये लोग तो बाहर जाके जो है खुशी मनाएंगे या इनके गले में हार डाले जाएंगे।
तो इस बात से अगर तो कानून जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सबूतों और गवाहों पे और मेरिट पे चलता है, उसको इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि बाहर जाके बंदा रोएगा या खुश होगा। अगर रो पड़ेगा तो मैं बाकियों को भी छोड़ दूंगा, अगर खुशी मनाएगा तो मैं बाकियों को कैद कर दूंगा। पहली तो मैं इस लॉजिक के ख़िलाफ़ हूँ। दूसरी बात जो नारेबाजी की गई है, अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर हम थोड़ा सा पीछे माजी में झांकें तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब अदालती कत्ल हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, तो उसके बाद जो अल जुल्फ़िकार ने जो स्ट्रगल की, एक बाकायदा एक मुसल्लह स्ट्रगल थी, और उसमें हमने पहली बार देखा कि मज़हब के नाम पे तो आप जान ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, तारीख़ में हुआ। लेकिन मज़हर साहब इस बात के गवाह हैं। सेनेटर मसरूर साहब से हमारी जब मुलाकात हुई तो वो क्या बता रहे थे कि वो लोग जिनको सज़ाए मौत होती थी वो रात को जेल में बता देते थे कि सुबह मुझे सज़ाए मौत होनी है, और तख्ता दार पे उनकी आखिरी ख्वाहिश ये होती थी कि वो कहते थे कि मुझे नारा मारने की इजाज़त दी जाए। और वो फंदे पे झूलने से पहले वो नारा भुट्टो लगाते थे कि नारा भुट्टो, और जेल से फिर आवाज़ आती थी जिए भुट्टो। तो हिस्ट्री में पहली दफ़ा देखा कि लोगों की सियासी कमिटमेंट इतनी खौफनाक थी कि जान देते वक्त भी वो अपने सियासी नज़रिए के ऊपर जो है उनकी वो कमिटमेंट थी। और नारा, अगर किसी सियासी वर्कर ने रिहा होकर नारा लगाया है, तो अपने लीडर का नारा लगाया है या जो भी लगाया है, तो इससे मेरा ख्याल है जो भी कोई जज़ा और सज़ा का मिलिट्री कोड का निज़ाम था, जिसके मैं तो खैर हक़ में नहीं हूँ वैसे भी, लेकिन उसको इतना वीक नहीं होना चाहिए कि वो किसी नारे से घबरा जाए या किसी सेलिब्रेशन से वो जो है वो किसी दूसरे के लिए कोई उसमें रुकावट पैदा करे कि इसको मैंने रिहा। देखें, सियासी लोग जो होते हैं जिनकी सियासी कमिटमेंट होती है, जिन्होंने इससे पहले मुश्तइल होकर जो हरकत की, अगर वो कोई नारा लगाते हैं तो ये उनके मिजाज के ख़िलाफ़ नहीं है। इतना उसमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो सियासी वर्कर हैं और वो अपने लीडर का नारा लगाएंगे। अगर वो रिलीज़ हुए हैं तो वो नारा लगाएंगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसको सियासी इशू बनाया जाए। जहाँ तक बात है अज़मा बुखारी साहिबा की, वो ठीक है, सियासी मुखालफत होती है, सियासी मुखालफत में ये बातें भी की जाती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि सियासी कैदी अगर रिलीज़ हो तो वो नारा लगाए तो निज़ाम इंसाफ जो है लेकिन इसको ताबीर किया जा रहा है कि 9 में जो हुआ वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ थी, वो रियासती इदारों के ऊपर हमला, रियासत के ऊपर हमला था। तो अगर इस तरह के नारे लगाए जाएं सज़ा के बाद भी या पार्डन के बाद भी, तो फ़खर हल्ला शेरी से ताबीर किया जा रहा है इसको, इस तरह के वाक़यात की। क्या आप इससे अग्री करते हैं या नहीं? अलीना, देखें, इससे पीटीआई को नुकसान क्यों होगा उसकी मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें, इमरान खान ने जब 10 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इनको लाया गया था तो मीडिया से गुफ्तगू की थी। उस दिन से लेके आज के दिन तक हमेशा पीटीआई इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देती है और इसको कभी भी ऑन नहीं करती कि पीटीआई के वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व थे या पीटीआई बतौर जमात ये 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व थी। लेकिन अब ये जिनको सज़ाएँ हुई और जिनको ये पार्डन दिया गया है, उसके बाद पीटीआई अगर उनको जो है वो अपना ऑन कर रही है उन तमाम वर्कर्स को, और फिर वो वर्कर्स भी रिहा होते हुए ये इमरान खान के लिए कुछ भी करने के लिए वो दोबारा से उस अज़्म का इयादा करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे ये अगर लीगली देखा जाए तो ये आगे पीटीआई का केस बड़ा इससे डैमेज होगा, क्योंकि पीटीआई इसको ऑन नहीं करती, चाहे वो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स हो उसमें हो या फिर जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं उसमें। तो ये एक जो इनके मुखालफीन हैं उनके पास ये आ जाएगा कि देखें, ये इन्होंने ना सिर्फ ये कि जो 9 मई में मुलविस लोग थे उनको ऑन किया है, उनकी रिहाई को सेलिब्रेट किया है, तो ये सारा इससे मैं समझता हूँ कि आगे जाके ये पीटीआई को लीगली भी नुकसान हो सकता है। ये जो सेलिब्रेशन है उस हवाले से पॉलिटिकली भी इसको जो पीटीआई को ये जो मुज़ाकरात के हवाले से एक माहौल बन रहा था उससे भी जो इम्पैक्ट पड़ेगा, और इदारों के साथ भी जो मैं समझता हूँ कि जो एक कंडीशन रखी गई थी कि वो टारगेट नहीं करेंगे या फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये वो नहीं करेंगे, तो वो भी इससे इनको नुकसान होगा। ठीक है, मैं सिर्फ जो आसिफ बात कर रहे थे ना, आसिफ मेरा ख्याल है चीज़ को उस तरह समझे नहीं। चीज़ ये है कि एक अपील का एक्सेप्ट होना है। अगर आपकी अपील एक्सेप्ट होती है और आपको रिहा कर दिया जाता है, वो एक बिल्कुल दूसरी चीज़ है। एक है कि माफ़ीनामा, माफ़ीनामे का बिल्कुल दूसरा कॉन्टेक्स्ट होता है, और मुझे नहीं पता, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि हमें पूरी कार्रवाई का ही नहीं पता। सर, माफ़ीनामे मंजर आम पे भी आए हैं वैसे, और वो इंसानी बुनियादों पे होते हैं ना। अगर माफ़ीनामा मांग कर आप क्या सेलिब्रेट करेंगे? क्या आप माफ़ी मांग कर आए? वो जो मिसाल उन्होंने भुट्टो की दी, वो किसी जेल सुपरिटेंडेंट से नहीं कहते थे, वो आपस में वर्कर्स बैठ के कहते थे कि मैं कल फांसी चढ़ने जा रहा हूँ,
तो मैं जाते हुए नारा लगाऊंगा जियो भुट्टो, आप सब ने जवाब देना है कि जो है नारा भुट्टो को। और क्योंकि वो 3-4 बजे के करीब सदा होती थी तो सब सारे कैदी जागते थे, वो जाते हुए नारा लगाता था और वो सारे कैदी जवाब देते थे। वो माहौल और ये माहौल में बिल्कुल फ़र्क है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।